नए करंट अफेयर के साथ आपका स्वागत करता हूं। हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जाम 36 प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां से विभिन्न कोर्स के पैकेज खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध हैं तथा उसका यूज करके आप अपनी आगामी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम देख लेते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर क्या है। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 है वो केन्या और पुर्तगाल की सरकारों के द्वारा आयोजित की गई थी। और ये किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये जो है महासागर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और उसके निर्वहन के उद्देश्य से ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है वो आयोजित की गई थी। साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान रखना कि इसमें लक्ष्य कितने थे। तो इसमें 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ से हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है वह केंद्र और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही किस लिए किया गया था? तो वो महासागर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए किया गया था। और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो 14 थे। ठीक है, तो अब हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी। अच्छा, हेलियो का संबंध सूर्य से है तथा सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप का अध्ययन करना। तो हेलियोसिस्मोलॉजी को हम कंप्लीट रूप से बोल सकते हैं कि जो सूर्य के अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसे हेलियोसिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है सूर्य के अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अध्ययन करना। अच्छा, अब आप लोग ये भी याद रखना साथ ही साथ कि भूकंप में कुल 3 प्रकार की तरंगे आती है। तो पहली तरंग जो होती है उसको हम प्राइमरी तरंग बोलते हैं, प्राइमरी जो कि सबसे तेज होती है। दूसरा है सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव जो है वो उसका जो है स्पीड वो है एवरेज होता है। थर्ड में है एस या एल मीन्स सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव। ये सबसे हानिकारक होती है, खतरनाक होती है क्योंकि ये बहुत धीमी धीमी होती है। और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो भूकंप है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है और वो अधिकेंद्र तक पहुंचती है। अधिकेंद्र को ही हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये मुख्य बातें आप लोग याद रखते चलिएगा। हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य के अंतर्गत जो भूकंप विस्फोट है उनका अध्ययन करना, और ये जो है भूकंप से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग अगला टॉपिक हमारा देख लेते हैं, जीएसटी दिवस। अब आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में 1 जुलाई 2017 से 101 संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत लगभग 17 अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा 8 और राज्य सरकार के द्वारा 9 अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। तो जीएसटी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इसी उद्देश्य से मनाया जाता है तथा इसके अंतर्गत आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत 4 टैक्स स्लैब हैं। 4 टैक्स स्लैब बोले तो 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, वन संरक्षण नियम 2022। अब वन अधिनियम आप लोगों को पता होगा 1980 में पारित हुआ था। उसी के अंतर्गत वन संरक्षण नियम 2020 लाया गया। तो ये वन संरक्षण जो अधिनियम था उसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया था या उसका प्रावधान था कि जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% भाग में वन होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसी अनेक बिंदुओं पर यह जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। तो यह चर्चा में क्यों आया कि ये जो वन संरक्षण नियम 2022 है उसे किसके अंतर्गत और जोड़ा गया? तो वो अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा 4 में ये जोड़ा गया। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वो 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम जो आया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 1980 में आया था। और इसके अलावा क्या है एक और, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो वो है 1986 में। आप लोग ये 2-3 पॉइंट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान। तो ये जो मानव रहित लड़ाकू विमान है उसका परीक्षण या टेस्ट, उसका टेस्ट किसने किया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो डीआरडीओ के द्वारा कब किया गया? 1 जुलाई को किया गया। इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रख सकते हैं इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड या स्विफ्ट भी कहा जाता है। ओके, इसके अंतर्गत 2 बात याद रखना, ये जो लड़ाकू विमान है डीआरडीओ ने लॉन्च किया कहाँ पे?
इसका सफल परीक्षण किया, तो ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका सफल परीक्षण किया। ये एक टेस्ट रेंज है। ओके, और इसके अंतर्गत ये स्विफ्ट स्टिल्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, GOAL कार्यक्रम। अब ये जो GOAL कार्यक्रम है वो जनजाति कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया के संयुक्त पहल से स्टार्ट किया गया है। अब ये किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो जो जनजाति पुरुष या महिलाएं होती है उन्हें सक्षम बनाने के लिए, उन्हें डिजिटलाइज्ड करने के लिए, डिजिटल रूप से उसे सक्षम बनाकर उनके कौशल विकास करते हुए उनको उचित लाभ दिलाने के लिए या रोजगार प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। साथ ही आप लोग ये याद रखिएगा कि जो जनजातियों के लिए एक ट्राइफेड नामक संस्था शुरू की गई थी। इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। तो ये क्या करता है कि जो जनजाति हैं उनको उनके लघु वनोपज या उनके उत्पादन का उचित मूल्य निर्धारण करके उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से तथा बिचौलियों को मध्यस्थता से बचाने के लिए ही ये ट्राइफेड नामक जो संस्था है वो स्टार्ट की गई थी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल। अभी जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है वो एक डाक विभाग का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हमारे अभी वर्तमान के केंद्रीय संचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी ने ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, डाक कर्मयोगी। ये जो है वो ई-लर्निंग पोर्टल है। इसके अंतर्गत लगभग 40 सरकारी योजनाओं को डाक विभाग के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। नाम याद रखना, डाक कर्मयोगी पोर्टल किसने स्टार्ट किया? अश्विनी वैष्णव ने स्टार्ट किया। साथ ही कितनी योजनाएं थी इसमें? 40 योजनाएं। या 40 योजनाओं को वितरित किया जा रहा है। अब इसरो का PSLV 53 मिशन, तो इसरो ने अभी तक कुल 55 लॉन्च कर दिए हैं। 55 लॉन्च हो चुका है, जिसमें से ये C53 के द्वारा लेटेस्ट लॉन्च है। इसमें से 2 जो है वो विफल हो गया था और 53 सफल है। तो अभी जो PSLV के द्वारा C53 रॉकेट जो है वो भेजा गया है। इसके अंतर्गत 3 कॉमर्शियल सैटेलाइट जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारत का POEM है, POEM रॉकेट है, वो भी इसके द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग PSLV का भी नाम याद रख सकते हैं, क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये C53 रॉकेट से भेजा जा रहा है। यह एक कॉमर्शियल सैटेलाइट है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी या क्विज पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 क्विज हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? भूकंप मापने का पैमाना कौन सा है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के रूप में कब बनाया जाता है? चौथा, भारत का पहला वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? और लास्ट है, गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और क्विज का क्वेश्चन। तो कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।